अंग्रेजी में लॉयर्स को मजाक में लायर्स भी बोलते हैं, लेकिन ये कांग्रेसी नेताओं पर एकदम सटीक बैठता है। और ऐसे ही कुछ लायर्स में सबसे पहला नाम है पी चिदम्बरम। 1992 में एनरॉन कंपनी ने महाराष्ट्र के भोपाल में पावर प्लांट लगाने की प्लानिंग की, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण प्लांट नहीं लगा और एनरॉन ने तत्कालीन भारत सरकार पर 38,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई का मुकदमा कर दिया, जिसके वकील कोई और नहीं पी चिदम्बरम थे। सोचिए, एक भारतीय नागरिक होते हुए भी क्या आप अपने देश के खिलाफ केस लड़ेंगे? लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार आते ही चिदम्बरम वित्त मंत्री बन गए और उन्होंने तो एनरॉन के विरोध में केस लड़ रहे वकील हरीश साल्वे को हटा दिया और उनकी जगह पाकिस्तानी वकील नियुक्त करवाया। सोचिए, यूपीए सरकार को पाकिस्तान के सिवाय कोई और वकील नहीं मिला, जिसके बाद सरकार केस भी हार गई और वकील की 1400 करोड़ की फीस के साथ साथ सरकार को एनरॉन का मुआवजा भी भरना पड़ा। यानी कि इतनी महंगी फीस सिर्फ हारने के लिए भरी गई, जबकि ये वही पाकिस्तानी लॉयर है जिससे हरीश जी ने सिर्फ 1 रुपए की फीस लेकर कुलभूषण यादव का केस जीता था। अभिषेक मनु सिंघवी भ्रष्टाचारियों से कांग्रेसियों का पुराना नाता है, इसलिए वो अपनी पार्टी ही नहीं दूसरों की पार्टी के चोरों का भी बचाव करने में पीछे नहीं रहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी इन दिनों शराब घोटाले में लिप्त मनीष सिसोदिया के वकील के तौर पर केस लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपने उन्हें करीब 25 लाख फीस के तौर पर दिए हैं। एक ऐसे इंसान का बचाव करना जो स्कूल खोलने की बजाय ठेके खोल रहा था, सरकारी राजस्व को नुकसान तो पहुंचा ही रहा था, सामाजिक नुकसान भी पहुंचा रहा था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को कोई शर्म या पछतावा महसूस ही नहीं हुआ। सलमान खुर्शीद, ये महाशय कितने बड़े देश विरोधी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने कोर्ट में आतंकी संगठन सिमी का बचाव किया था, बावजूद इसके कि यूपीए सरकार ने सिमी को बैन किया था। सलमान खुर्शीद ने उस पर लगा यूएपीए के तहत प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। सिमी वही संगठन है जिसने मुंबई ट्रेन में ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 109 लोग मारे गए थे। वैसे जब इसके पास कोई केस नहीं होता तो ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हिंदुत्व की तुलना आईएसआई या बोको हरम से करता है। कपिल सिब्बल कोर्ट में 3 तलाक का बचाव करते हैं या पीएफआई जैसे संगठन के लिए लड़ते हैं। इलाहाबाद कोर्ट में अवैध मस्जिद का बचाव करते हैं, लेकिन राम मंदिर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। चंद पैसों के लिए ये इंसान हर उस मुद्दे में दिखाई देता है जो सामाजिक तौर से गलत है। सिर्फ यही नहीं, कभी ये चोरों को बचाने के लिए दलीलें पेश करते हैं, कभी वामपंथियों को और तो और हिजाब विवाद की पैरवी करने में भी इनको शर्म नहीं आती। इससे साफ है कि कांग्रेस चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, उसका एक ही असूल है, हमेशा देश विरोध, गलत का साथ देना। तो चाहे देश को इससे कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचे, इनकी जेबें भरती रहनी चाहिए।